हमारे कुछ इख्तलाफ थे नंबरदारी के। ठीक है। यानी एक ही फैमिली से हैं जिनसे इख्तलाफ भी थे। वो माइंड में था कि शायद ज़ाहिर है मेरा लॉस हुआ था तो मैंने इनके नाम दे दिए। उसकी तदफीन के बाद जो है वो फिर जो अहले इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आने शुरू हो गए कि बैठ के बात करते हैं। तो इसमें सारा जो है रोल जो है ना वो चौधरी अल्लाह दीता साहब आयो जो हैं उनको जाता है। ठीक। अल्लाह ताला दुश्मन को भी ये वक्त ना दिखाए। मैं तो भी नहीं अल्फाज बेबस से हम बस कुछ नहीं। बेवा की तबीयत कैसी है? बस परेशान है सारे। वालदा जो है वो नाडाल हैं, बहन भाई सारे बस वो यानी कि। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है मुदई मुकद्दमा। इनके भाई नाहक कत्ल हो गए। जुल्म हुआ, सरासर जुल्म हुआ। नेकी कर रहे थे और वो नेकी गले पड़ गई। जाहिर है जिसका भाई दुनिया से चला गया उस पर क्या बीत रही होगी। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो दुख और अफसोस का इजहार करेंगे। इनके दुख में बराबर के शरीक होंगे। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को मजीद बुलंद फरमाए। क्या कहानी है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैसर अब्बास है, शामतपुर तहसील दीना का रहने वाला हूँ। 9 अक्टूबर को मेरे भाई का मर्डर हुआ है। वो पिंडी गए हुए थे कचहरी, वहाँ से वापस आए हैं तो रास्ते में जो है लिफ्ट लेके तो फिर इनका मर्डर कर दिया उसने। तो बस यही है। फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए ले आए हैं। तो हमें ये था कि ज़ाहिर है गांव में हम रह रहे थे, हमारा एक वो इशू चल रहा था नंबरदारी का। ठीक है। इख्तलाफ थे हमारे। वो भी फैमिली से ही है, बाहर से एक ही ख़ानदान से हम सारे। ठीक है। तो वो इख्तलाफ थे तो उस भी आपके मेरे माइंड में था क्योंकि असद वो एक बड़ा नफीस इंसान था। इसके अलावा तो उसका कोई इशू नहीं था। तो मेरे माइंड में भी यही था कि मैं भी यही लोग हों। तो वो इस हिसाब से FIR में इनके नाम दिए, इनको एंगेज किया कि फिर जब हम वो तदफीन वगैरह से फारग हो गए तो फिर मैं आयो साहब के पास आया। मैंने उनको कहा कि आप जो तफ्तीश का दायरा जो है ना वो वसी कर। कैसर अब्बास साहब ये बताइए कि जिस दिन आपका भाई घर से गया है पिंडी कचहरी जाने के लिए तो जाते हुए किस किस से मुलाकात करके गए हैं? मिल के जाता है ना इंसान जब घर से बाहर जाता है। जी वो घर से ज़ाहिर है फैमिली तो साथ ही होती है। घर से बाहर निकले हैं, आगे फुप्पो थी उनसे मिले हैं। फिर वो मेरे घर आ गए हैं। मैं वालदा के साथ ही होता हूँ। ठीक है। तो वालदा से मिले हैं, घर में बच्चे हैं उनसे मिले हैं, मिल के वहाँ से निकल गए हैं। तो तकरीबन 2:49 पे मैंने कॉल भी की है। मैंने कहा कि अभी तक आप वापस नहीं आए। तो मुझे उन्होंने कहा कि वकील साहब जो हैं वो कोर्ट में गए हुए हैं, वहाँ से फ्री होते हैं, चैम्बर में आएंगे तो वो मैंने वकालतनामा साइन करना है तो मैं करके आता हूँ। तो मैं भी ईजी हो गया हूँ। फिर मैं तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे घर आया हूँ। मैंने बच्चों से पूछा, वो भाई का ही बेटा था सामने। मैंने कहा पापा से बात हुई? कहता जी पापा से बात हुई है। वो तकरीबन ना वो कह रहे हैं कि मैं गुजर खान और सवावा के दरमियान में हूँ ना, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। हम भी ईजी हो गए हैं। तकरीबन हम सारे बैठे हुए हैं दस्तरखान पे। तो बस बैठी हैं, दस्तरखान लगा ही है तो इतनी देर में हमें फ़ोन आ गया कि इस तरह भाई का जो है मर्डर हो गया। किसका फ़ोन आया? मेरे कज़न है राशिद मजीद, उनका फ़ोन आ गया था। ठीक है। वहाँ से तो फिर हमें वो समझ ही ना आए कि क्या हुआ, क्या क़यामत टूट पड़ी ज़ाहिर है। यानी वहाँ तक पहुँचने तक तो दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि झूठ है ना। ठीक है। फिर आए हैं, भाई की बॉडी देखी पड़ी, वहाँ से हम ले आए हैं फिर पोस्टमार्टम के लिए। तो हमारे थोड़े से इख्तलाफ। बॉडी किस हालत में थी जब देखी? बॉडी पड़ी हुई थी, ब्लड निकल रहा था। तो फिर बेबसी ये है कि उस हालत में हम भाई के पास भी नहीं जा सकते थे। ज़ाहिर है कानून के अपने कुछ लॉज होते हैं, वो बेबसी थी। फिर वो भाई को लेके इधर आ गए हैं पोस्टमार्टम के लिए। वहाँ पे आके तो हमारे कुछ इख्तलाफ थे नंबरदारी के। ठीक है। यानी एक ही फैमिली से हैं जिनसे इख्तलाफ भी थे। तो आप भी राजपूत हैं, वो भी राजपूत एक ही फैमिली, एक ही ब्लड है हमारा, एक ही जो है ना उनकी औलाद है। मतलब एक खानदान है। ओके। तो इख्तलाफ थे। इससे अलावा तो वो असद की नेचर इस तरह की थी कि यानी कि वो किसी के साथ कोई ऐसे मामला थे नहीं, बल्कि हर किसी के साथ उठ के चल पड़ना नेचर थी उसकी, कोऑपरेटिव। जी। तो वो माइंड में था कि शायद ज़ाहिर है मेरा लॉस हुआ था तो मैंने इनके नाम दे दिए। उसकी तदफीन के बाद जो है वो फिर जो अहले इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आने शुरू हो गए कि बैठ के बात करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि फिर हम लोग बैठे, इन्होंने अपनी तसल्ली दी
तो इसमें सारा जो है रोल जो है ना वो चौधरी अल्लादीता साहब आयो जो हैं उनको जाता है। ठीक है। उनका फील्ड में भी वर्क जो है ना, मैं तो बेइंतहाई मशकूर हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, यानी कि मुझे फील नहीं हुआ कि हम पुलिस के पास गए हुए हैं। वो जो एक बना हुआ है ना कॉन्सेप्ट, हाँ जी, वो यानी कि वो बिल्कुल उन्होंने अल्लाह की तो हमारे साथ जो है कोऑपरेट किया है। तो इनकी अनथक मेहनत और इनकी काविश से जो है ना वो असल मुल्ज़म तक पहुँच गए हम, उसको अरेस्ट कर लिया। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको इसके अंजाम तक पहुँचाए। आपके भाई के कितने बच्चे हैं? मेरे भाई के 3 बच्चे हैं। बेटी है उनकी 16 साल की है, बेटा 14 साल का और एक बेटी 12 साल की। क्या कहते हैं, अब जाहिर है गम से बुरा हाल होगा। बाप की कमी पूरी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए तो पूरी नहीं कर सकती। 2017 में मेरे वालिद साहब फोत हुए हैं, तो मुझे शायद वो तकलीफ नहीं हुई जो भाई के गुजरने से मुझे हुई है। यानी कि अगर आप सच पूछें तो जो यतीमी है ना वो मैं फेस की हुई है अभी जो है कि यतीमी क्या होती है। लेकिन अभी मुझे फील हुआ कि बच्चों को देखा है, दुख दोबारा वो हो गया है। अल्लाह ताला दुश्मन को भी ये वक्त ना दिखाए। मैं तो भी नहीं अल्फाज बेबस से हम बस कुछ नहीं। और लंबी जिंदगी है, पहाड़ जैसी जिंदगी है। एक एक सेकंड पे लोगों को फेस करना है, अपने रिश्तों को, बाहर के लोगों को, सभी को जाहिर है जिंदगी गुजारनी है। बस वो अल्लाह ही है। वैसे बेवा की तबीयत कैसी है? बस परेशान है सारे। वालदा जो है वो नाडाल हैं, बहन भाई सारे बस वो, यानी कि क्या मुतालिबा है अब आपका? बस ये है जिसने किया है उसको अंजाम तक पहुंचना चाहिए, ताकि और लोगों की जानें बचें और घर बचें और ख़ानदान बचें। कितने पैसे थे भाई के पास? भाई के पास जो ATM मेरा ही था, उनके पास जो ट्रांजैक्शन हुई है वो उनकी 40,000 रुपये उन्होंने किए वहाँ से। तो उनका अपना भी ATM था, उनके पास भी पैसे थे। मेरा ख्याल है कि 40-50 हज़ार के पास उनके पैसे थे। ठीक है। अच्छा, भाई जाहिर है नेकी कर रहा था, किसी को लिफ्ट दी कि चलो इसको भी उतार दूं, गाड़ी है मेरे पास में साहिब हैसियत हूँ, चलो इसको उतार देता हूँ। और इसी दौरान उसने निशाना बना लिया भाई को ही, नीयत खराब हो गई, पैसे देख लिए। ये ऑलरेडी प्लान था, तरीका वारदात उसका ये था। तो इस दौरान भाई की मुल्जिम के साथ, डाकू के साथ जाहिर है चिट चैट भी हुई, जब तक भाई को नहीं पता था कि ये डाकू मैंने बिठा लिया। जान के तो कोई नहीं बिठाता ना। असल में ऐसे ही है। वो मेरा जो भाई के साथ अक्सर रहता था वो यही रहता था कि तुम यार ना एतमाद जो है ना, एतबार ना करो ना। अक्सर हमारा जो है ना, और हमारा एज में इतना फ़र्क भी नहीं है, दोस्त थे ज़्यादा, भाइयों से ज़्यादा हम दोस्त थे। तो बस इसी बात पे होता था। तो मुझे कहता होता था यार कोई नहीं यार, अगर किसी के काम आ जाए तो क्या है, किसी के काम आ जाए तो क्या है, बस यही। तो एतबार किया है तो उसका उसने हशर नशर हो गया ऐसे ही। अच्छा, बदनसीबी हमारे माशरे की ये है कैसर साहब कि मरने वाला चला गया दुनिया से, अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद फरमाए, जो कि बहन भाई को, माँ बाप को, बच्चों को हजम नहीं होता कि हमारा रिश्ता दुनिया से चला गया। हालांकि अपने हाथों से कफन दफन जनाजा सब होता है, लेकिन फिर भी घर में बैठ के जिस जगह वो बैठता है, वो खड़ा होता है, वो सोता है, वो यादें नहीं जाती। कयामत टूटी है घर पर, जाने वाला चला गया। दुनिया के रिश्ते, दुनियादारी ऐसी है कि पल पल पे पीछे बेवा को, लवाहिकीन को, बच्चों को लोग इस किस्म का बिहेवियर करते हैं कि रहने वाले तंग पड़ जाते हैं कि अगर हमारा बाप होता तो ऐसा ना होता, आज अब्बू खड़े होते तो ये ना होता, बेवा कहेगी मेरा शौहर खड़ा होता तो ऐसा ना होता। तो माशरे की ये बदनसीबी है जिनका इस किस्म का बिहेवियर होता है। बजाय इसके हम मुसलमान हैं, दीन ने तो हमें कुछ और सिखाया और सीख हमने कुछ और लिया, करने हम कुछ और लग गए। क्या कहेंगे इस हवाले से? एक तो ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि हम भाइयों में ये नहीं था कि ये तुम्हारा है या मेरा है, सबसे बड़ी बात हमारी ये है। वेरी गुड। और जो असद के बच्चे थे उनकी अटैचमेंट है ही मेरे साथ है। ओहो, बहुत ज्यादा। आप ताया लगे या चचा? चचा में लगता चचा लगे आप। यानी कि हमारा ये है कि उसके बच्चे जो है ना वो मुझे पहले हैं, पहले भी ऐसे ही था, तो अब तो वो मेरे लिए और ज्यादा वो, यानी मैं अपने बच्चों को पीछे रखता हूँ। भाई के बच्चे जो है ना वो, यानी कि मैं पहले भी था। अल्लाह आपको मज़ीद हौसला दे। यानी ये चीजें मैटर नहीं करती, लेकिन एक बाप का जो साया है वो बड़ी चीज है। और जब तक मेरी जिंदगी है मैं तो ये तो हो ही नहीं सकता कि वो उनको वो। अल्लाह आपको हौसला दे जी, अल्लाह आपको मजीद हौसला दे।
एक ऐसे किरदार की जानिब में जा रही हूँ जिनको पुलिस ने तफ्तीश का हिस्सा बनाया, तफ्तीश की बेगुनाह साबित होने पर बाइज्जत तरीके से उनको आवाम के सामने भी रखा और उनको बेगुनाह भी करार दिया। नंबरदार है गांव के, कहानी क्या है वो हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर अहमद और रिटायर्ड टीचर हूँ मैं जी। तनवीर साहब, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। पेशे के लिहाज से आप उस्ताद हैं, तो जी, उस्ताद जो होता है उसका दर्जा बड़ा अजीम होता है। बिल्कुल यही इस बात है केस जी। में आपको मतलूब किया, सवाल जवाब किए, आप भी नंबरदार हैं, मकतूल भी नंबरदार है, क्या कहानी है? दरअसल बात ये है जी मैडम, हमारा नंबरदारी का सिलसिला चल रहा था। हम ख़ानदानी नंबरदार आ रहे थे, बीच में कुछ हमारे नंबरदार फोत हो गए थे। उस सिलसिले में मैंने इधर दरख्वास्त दी हुई थी आपने, और उन्होंने भी दरख्वास्त दी थी असद अब्बास ने। ठीक है। लेकिन इनका ये आर्डर हो गए थे, हमें कुछ उबाम था, लिहाजा हम कानूनी चार्जोई के लिए हम इधर रावलपिंडी कमिश्नर साहब के पास अपील दायर कर दी थी। तो 10 तारीख को हमने उधर जाना था। 9 तारीख को असद साहब का मर्डर हो गया है। ओहो। तो हमें नहीं पता ये क्या हुआ, क्या किसने किया, बहुत ही दुख हुआ है। लेकिन हमारे जो इनके जो भाई हैं, असद साहब के भाई कैसर अब्बास साहब, उन्होंने हमारा नाम दे दिया है। मैं था, मेरा बेटा था अदील, और ये भाई हैं अब्दुल हई, और इनके मेरे एक और कज़न है मास्टर जहांगीर साहब, एक अंकल हैं मनीर साहब, और एक अंकल मुश्ताक हैं, एक भतीजा ही है तैमूर। इनके नाम दिए थे। क्या हमें इन पे शक है कि शायद इन्होंने कत्ल किया? हाँ, इनको यही शक था कैसर अब्बास को कि शायद इन्होंने कत्ल कर दिया है। अच्छा। लेकिन अल्लाह जानता है, हम ये गनावना गेम जो है ये हम नहीं कर सकते। हम पढ़े लिखे लोग हैं और हमारे अबाव अजदाद भी टीचर फैमिली से तलक रखते हैं। ठीक है। तो हमने ये नहीं किया। फिर पुलिस ने जाहिर आपको बुलाया होगा? जी, हमें पता चला है, हमने फिर कानूनी चाराजोई की है। फिर पुलिस ने हमें, मतलब हमने अपनी बेलें वगैरह करा ली थी, सब कुछ करा लिया था। 2-3 दिन के बाद पुलिस वालों ने कोशिश की है, असल मुलज़म को ट्रेस कर लिया है, और हमें इन्होंने बेगुनाह साबित कर दिया। बेगुनाह साबित हो गए। बिल्कुल ठीक है। जाहिर है एक ऐसा इंसान जिसने गुनाह नहीं किया, जिसने जुर्म नहीं किया, उसको जब तफ्तीश के लिए बुलाया जाता है तो पर्सनली तौर पर वो अपने अंदर गिल्ट फील करता है। उसको अफसोस होता है कि मैंने तो काम ऐसा किया ही नहीं है और मुझे फिर भी तलब कर लिया है, पूछा है। और फिर उसके बाद जबरदस्त बात यह है कि बेगुनाह आप साबित भी हुए हैं। जी बिल्कुल। तो आप दोनों की, आप भी नंबरदार हैं, मकतूल भी नंबरदार थे, तो आपस में प्रॉब्लम क्या थी आप लोगों की? जात भी एक है? नहीं, बात असल ये है, हम मतलब पहले हमारे जो थे नंबरदार वो फोत हो चुके थे। मैंने भी दरख्वास्त दी हुई थी नंबरदारी, इन्होंने भी दी हुई थी। ठीक है। लेकिन इनके साथ अल्लाह जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गलत हुआ। जो कुछ भी हुआ, जुल्म, बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है। मैं भाई अब्बास के दुख दर्द में बराबर का शरीक हूँ, लेकिन असद के साथ जो कुछ हुआ है, यकीन जाने दिल खून के आंसू होता है। उसने, इसको इतना ही शर्म आया कि 3 बच्चों को मैं यतीम कर गया हूँ, और एक बेवा को मैं, एक बीवी को बेवा कर गया हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह इस बंदे को ना दुनिया में भी सजा दे और आखिरत में भी। आमीन जी। आमीन। मैं तो ऐसा बंदा हूँ, और मेरा दिल भी खून के आंसू होता है। मैं इनके साथ यकीन जाने दुख के बराबर का शरीक। बिल्कुल ठीक है जी। क्या नाम है भाईजान? अब्दुल हई। अब्दुल हई जी। माशाल्लाह। क्या हाल है, आप ठीक ठाक हैं? अच्छा, मुझे क्या बताइए कि आप कब से जानते हैं मकतूल को? हमारा बचपन भी उधर ही गुजरा, हम बचपन से जानते हैं। बचपन से जानते हैं। जब आपको खबर मिली, जब पता चला कि मर्डर हो गया है, तो जाहिर है दुख हुआ होगा? बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, हद से ज़्यादा दुख हुआ है, और हम इनके साथ बराबर के शरीक हुए हैं। ज़ाहिर है हमारे गांव में बरादरी भी है, सब कुछ है, हम इनके घर भी गए हैं, सब कुछ ही है, लेकिन तकलीफ है, दुख है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अभी जो कुछ होना था वो तो हो गया। अल्लाह की ज़ात से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन्हें जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, और एक पल को आमीन सुम आमीन। एक पल को गुस्सा तो आया होगा कि हमने वो काम ही नहीं किया जो इल्ज़ाम हम पे लग गया है, तो जाहिर है एक पल के लिए गुस्सा तो आता है। गुस्सा क्या आना है, बात ये जो भी होता है अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और वही अल्लाह ताला जो है हम सब के लिए बेहतरियाँ और आसानियाँ पैदा करता है। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात पे उम्मीद मजबूत ईमान है। जी है जी, मजबूत ईमान है। अपने भाई के लिए दुआ की है? इंशाल्लाह जी ज़रूर। उनकी दुआ के लिए मैं हर रोज़ शाम को ख़त्म कहता हूँ, और उस बाकायदा उनका नाम लेके कहता हूँ। नमाज जनाजा पढ़ाया?
आपने पढ़ाया या और किसी ने पढ़ाया? नहीं, किसी और ने पढ़ाया था। किसी और ने पढ़ाया। जी। ज़ाहिर है शिरकत तो की होगी। जी जी। कुछ कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं नेकी करता करता बेचारा बस भीड़ चढ़ गया। नेकी की वो ना? जब भी ये आता है हमारे, बस जो भी ये जज्बात हैं वो अपने काबू से बाहर हो जाते हैं। बस यही नेकी कहना। करता करता जी, बेचारा जी, जी, भीड़ जी, चढ़ जी। गया ना? जी, कुरान पाक की एक आयत है ना जिसका मैं मफ़हूम बयान करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। जिसने किसी एक इंसान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो मैं जनाब मज़ीद ये कहूँगा कि थाना सुहावा के SHO साहब, फरकडार साहब, इनके जो है SI हैं अपने अल्लादिता साहब, बड़ी मेहनत से इन्होंने मुर्ज़ों को ट्रेस किया है और हमें बेगुनाह साबित किया है। तो लिहाजा इनकी पूरी टीम को जनाब मैं IG पंजाब उस्मान अनवर साहब, DPO जेलम जो हैं जनाब नासिर महमूद साहब, नासिर महमूद बाजवा, हाँ नासिर महमूद बाजवा साहब, इनका और इनका फरकदार का और अल्लाह दित्ता साहब का बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने हमें बेगुनाह साबित किया है और हमें अल्लाह के हजूर भी हम सुरखरू हुए हैं। लेकिन दुनिया में भी और आखिरत में दुनिया में भी और आखिरत में भी। बिल्कुल बिल्कुल जी, जी। दुरुस्त फरमाया।